कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज भवानी खेड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे और राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल के चाचा सुभाष नरवाल के आकस्मिक निधन पर उनके निवास स्थान कथुरा गांव पहुंचे और शोक प्रकट किया। शोक प्रकट करने के उपरांत दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बात करते हुए विधानसभा चुनाव में हुई हार और प्रदेश में बढ़ते अपराध सहित किसानों के डीएपी को लेकर आ रही परेशानी को लेकर सरकार को घेरा। इस दौरान सोनीपत लोकसभा सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल, गोहाना से पूर्व विधायक जगबीर मलिक, पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया, अनूप सरगथल, पूर्व पार्षद कुलदीप गंगाना, रोहित गोहाना, जिला पार्षद रवि इंदौरा, पूर्व चेयरमैन राजकुमार शर्मा, राजमल चहल सहित भारी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। सेक्रेटरी हैं और जो भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, बहुत मजबूती से उन्होंने जो चुनाव लड़ा, पीछे जो आपने देखा, हमारे भाई प्रदीप नरवाल जी, इनके परिवार में इनके चाचा जी की जो स्वर्गवास हुआ, आज उसी की वजह से हम परिवार के शोक में शामिल होने के लिए हम आए थे और ये पूरा कांग्रेस परिवार इस परिवार के शोक में शामिल है। हम इनके स्वर्गीय चाचा जी को श्रद्धांजलि देते हैं और उनके संस्कारों को आगे लेके परिवार बढ़े, ऐसा भावना हम इस परिवार से जोड़ते हैं। आज का ये हमारा कार्यक्रम था। विधानसभा चुनाव में आए परिणाम पर आप क्या टिप्पणी करें? देखिए, ये एक ऐसा परिणाम आया जिसने पूरे देश को अचंभित किया। भाजपा ने हर तरीके का हथकंडा अपनाया इस विधानसभा चुनाव में। चाम दाम दंड भेद यंत्र मंत्र तंत्र, जो भाजपा आज देश की दिल्ली की सिंहासन पे काबिज लोग जो हैं, उन्होंने जो जो वो कर सकते थे वो किया, एक लक्ष्य के साथ कि किसी तरीके से जन भावनाओं को कांग्रेस के पक्ष में जाने से रोका जाए। और जो नतीजा आया उसको लेकर कई प्रश्न चिन्ह भी उठे, जो हम बार बार हमने उठाने का कार्य किया। हर तरीके के प्रश्न चिन्ह जो चुनाव का जो प्रक्रिया रही है उसको लेकर कई प्रश्न चिन्ह उठे, कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं। आपको पता है, इलेक्शन कमीशन के आगे भी हम लोग गए हैं, बहुत सी पिटीशंस भी हो रही हैं। बहरहाल जो नतीजा है वो हमारे सामने है। इस नतीजे के अनुसार भी जिस नतीजे के अनुसार जो सरकार भाजपा की बनी है, उस सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं वो सरकार प्रदेश के लोगों की आशाओं और उम्मीदों को पूरा करेगी और पूरा करने के लिए अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयास करेगी। हर वर्ग को ये सरकार साथ लेके चले, ऐसी जिम्मेदारी सरकार किसी प्रदेश सरकार की होती है, पूरी तरीके से राजधर्म में निभाए और हरियाणा का विकास और खुशहाली की पटरी पर लेके जाए। हमारी जिम्मेदारी विपक्ष की लगी है। आज हरियाणा में मजबूत विपक्ष है। हमारे न सिर्फ लोकसभा में हमारे बराबर के सांसद हैं, विधानसभा में भी बराबर की वोट प्रतिशत हमारी 39.5% और भाजपा की 39.9%, केवल 0.4% वोट का ही फर्क रहा। बहुत मामूली सा अंतर रहा, वोट प्रतिशत बराबर, यानी कि बराबर के हरियाणा वासियों ने कांग्रेस के पक्ष में भी मतदान किया। सीटों में थोड़ा फर्क अवश्य रहा। तो ऐसे में बराबर का विपक्ष है। 37 विधायकों का विपक्ष आज तक हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ा विधानसभा में विपक्ष है। तो हम उस विपक्ष की जिम्मेदारी को हम गंभीरता से और सकारात्मकता से विपक्ष की जिम्मेदारी हम निभाएंगे। हम ईमानदारी से लोगों के, हर वर्ग के लोगों के हकों के लिए, हितों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हमने पहले भी लड़ाई लड़ी है। भाजपा की जो सरकार, जो पिछली सरकार थी हरियाणा का, हमारा मानना था कि हरियाणा का बड़ा नुकसान करके वो सरकार गई है और हमने उस सरकार से हर वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ी और अब भी हम मजबूती से वो लड़ाई लड़ेंगे। खाद पर लेकर लगातार जिस तरह से किसान, ये सरकार कभी भी किसान के हितों को लेकर, सरकार ने कभी किसान के हितों का संज्ञान नहीं लिया। आप देख रहे हैं आज डीएपी खाद को लेकर कितनी समस्या का सामना किसान को करना पड़ रहा है। आज मंडी में धान के भाव को लेकर जो इन्होंने कहा था कि 3100 में खरीद होगी, 8 अक्टूबर के बाद आज किसान कितना परेशान है धान के खरीद को लेकर, वो भी आप देख रहे हैं। और पराली को लेकर जो ऐसे नियम आ रहे हैं कि अगले 2 सीज़न तक उस किसान से खरीद नहीं की जाएगी, तो ये केवल किसान के लिए कानून बन रहे हैं। हम भी चाहते हैं पराली को और बाकी किसी भी प्रदूषण के स्रोत को
का समस्या का समाधान हो, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए। लेकिन केवल किसान के लिए कि किसान कोई पराली जलाए तो 2 सीज़न तक उसकी नहीं खरीद की जाएगी। क्या किसी फैक्ट्री वाले पे भी ये लागू है जो प्रदूषित फैक्ट्री करते हैं? क्या वो 2 सीज़न तक 2 साल तक उनके भी उत्पादन की बिक्री नहीं करी जाएगी? जबकि फैक्ट्री में तो वो लोग सक्षम हैं। किसान तो केवल अपनी रोजी रोटी का गुजारा कर रहा है। लेकिन इस तरह कठोर नियम तो ये सरकार का जो रवैया है, सरकार को इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए। प्रदेश सरकार ने सुरक्षा को लेकर काफी दावे किए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है मॉडल टाउन सोनीपत के एक व्यापारी को जो है धमकी दोबारा से रंगदारी और तो हरियाणा में परिस्थिति कानून व्यवस्था की तो हरियाणा की स्थिति चौपटी है। खाकी भी एक बार और सुर्खियों में आई इसमें नींद वाले मामले, वो भी जो मामला है उसकी जांच होनी चाहिए। जो मामला आया है उस पर निष्पक्ष जांच हो ताकि विश्वास बने, पूरी तरह निष्पक्ष जांच हो। ये सरकार का जिम्मेदारी है। कल जो ये जींद वाला मामला आया है, बड़ा गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं और इसको जो है मैं समझता हूँ कि इसकी निष्पक्षता से जांच होनी अति आवश्यक है कि खाकी पर विश्वास बना रहे। मुख्यमंत्री आज पानीपत पहुंचे, उन्होंने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए कि विपक्ष का नेता ढूंढवाओ, क्या कहेंगे? इनने 10 साल के बाद ये केवल कांग्रेस पे ही सवाल करते रहे और यही इनकी कार्यशैली रही है। अब वो अपने काम भी करें। अब उन सरकार बनी, वो अपने काम करें, हम अपने प्रश्न अपने आप उत्तर दे देंगे। जगत महान न्यूज के लिए कथुरा गांव से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।